एक आईएएस अफ़सर होती है, फीमेल होती है, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके पास एसओपी होती है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उसके पास में लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट का पूरा सिस्टम उसके सिर पे होता है, दबा के जिम्मेवारियां होती हैं। इसी तरीके से बहुत ऐसी फीमेल्स होती हैं, हाई फाई ऑफिसर्स होती हैं, मेहनत करके एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंची होती हैं और वो अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको अच्छे से निभाती। डिफरेंस क्या है इनमें और एक फीमेल जो सारा दिन घर पे रहती है, दबा करके टीवी देखती है, ब्यूटी पार्लर चली जाती है, मोमोज खाती है, वेब सीरीज देखती है, कुछ नहीं करती है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्रोटोकॉल का है। जो फीमेल हाईली प्लेस्ड है वो एक प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, किससे बात करनी है, कब बात करनी है, कैसे बात करनी है, मीटिंग कैसे होनी है, सब कुछ है, उसका एक सिस्टम है। आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप कुछ प्रोटोकॉल नहीं बनाते हो, आप उस फीमेल को एक हाई पेडेस्टल पे रख देते हो कि बस तू आराम से बैठी रहे, मैं तेरी देखभाल करूंगा, और अपने आप को बहुत नीचे लेवल पे ले आते हो। फीमेल को जितने हाई पेडेस्टल पे रख दोगे बिना प्रोटोकॉल के, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो थोड़े टाइम तक तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आई एम लुकिंग आफ्टर हर। उसके बाद वो जब पलट के मारेगी ना, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई कोर्ट, कोई आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एक ऐसी स्थिति में हो, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहां आप सिर्फ रिलेशनशिप में नए नए आए हो, नए नए आपकी शादी हुई है, इस चीज को ध्यान से सुन लो। यू हैव टू मेक बाउंड्रीज, ऑफिशियल टर्म में उसको प्रोटोकॉल कह देते हैं। ओके, जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, आपको कुछ चीजों पे उनके साथ बैठ करके कॉमन एरियाज डिसाइड करने हैं। हम ऐसे प्रेयर करेंगे, हम ऐसे खाना खाएंगे, हम ऐसे बातचीत करेंगे। अगर हमारी लड़ाई आपस में होती है तो हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, किसी आउटसाइडर को नहीं कांटेक्ट करेंगे, उनको पता नहीं लगने देंगे। नहीं तो इनवेरेबली फीमेल की जैसे ही लड़ाई होती है, सबसे पहले उसका फोन अपने घर पे जाता है और उसकी माँ फिर वहां से धनाधन टंग 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 ऐसी बम्बार्टमेंट शुरू करती है। आप अकेले पड़ जाती हो और हालत खराब हो जाती। तो मेक सर्टन बाउंड्रीज, कुछ प्रोटोकॉल्स घर में बनाने जरूरी हैं। अगर किसी बाहर वाले से लड़ाई होगी, हम दोनों मिलकर के उससे लड़ेंगे और उस साले को बिल्कुल आउट ऑफ रेंज कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से अगर आप अपने रिलेशनशिप में जब जाते हो, कुछ प्रोटोकॉल सेटअप करते हो कि हम ऐसे करेंगे, ये चीजें ऐसी होंगी, फाइनेंसेस को हम ऐसे हैंडल करेंगे, और ये प्रोटोकॉल अगर बना दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिवाइड कर दोगे, आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप में। बेवकूफ मत बनो। कुछ शायरों ने लिख दिया, प्यार में मुब्तला हो जाओ, पागल हो जाओ, फीमेल को उठा के सिर पे बिठा लो। वो टाइम था यार, चला गया। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू प्लान थिंग्स, यू हैव टू बी कॉशियस। अब बिल्कुल अनकॉशियस होकर के इन चीजों में सक्सेस नहीं देख सकते हो। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।